सबके घरों में रामचरितमानस मिलती है, 1-2 घरों में 10 में से वाल्मीकि रामायण मिलेगी। श्री राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा क्यों करवाई? वाली को पेड़ के पीछे छिपकर क्यों मारा? समुद्र के ऊपर सेतु कैसे बनाया? पुष्पक विमान का क्या अर्थ? तो अगर प्रश्न है क्या हुआ, तो प्रमाण, रेफरेंस टेक्स्ट आप कह लीजिए, वो वाल्मीकि रामायण है। ये तो ठीक है कि मूल में जाना है, मूल में समझना है, लेकिन अगर मूल में ही प्रॉब्लम है तब क्या करें? युद्धकांड में तो साफ साफ श्री राम जी ने वाल्मीकि रामायण में बोला है कि सीता तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और युद्धकांड का है, ये उत्तरकांड का भी नहीं है कि आप इसको प्रक्षिप्त बोलकर। और उतना ही नहीं, मैं आगे भी बताता हूँ। उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने ये जो युद्ध किया है ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को कायम रखने के लिए युद्ध किया है। मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। अब तुम्हारा जैसा मन करे, जिसके साथ रहना चाहो रहो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। कि हम रामायण को इतिहास की तरह देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें जो वानर कर रहे हैं, जैसे पुल भी बना रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं और वार्तालाप भी कर ले रहे हैं, तो क्या साइंस में ऐसा पॉसिबल है? अगर वे बंदर होते तो वानर वेश उतार कैसे सकते थे? हनुमान जी अंत में जब अयोध्या गए तो अपना वानर वेश उतार के गए। जब पहली बार श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जाओ उनसे बात करो, कौन है पता लगाओ। और सुग्रीव ने कहा, प्राकृते नैव गत्वा, अपने प्राकृतिक रूप में जाओ। और ये सुनकर हनुमान जी कपि रूपम परित्यज्य, उन्होंने अपना कपि रूप छोड़ दिया। वनवास जब श्री राम जी को सुनाया गया है, उसके कुछ दिन पहले ही श्री राम जी को राज्याभिषेक के लिए भी चुना गया था। इनफैक्ट जब वो लक्ष्मण जी को बताते हैं तो लक्ष्मण जी इतने क्रुद्ध होते हैं कि वो बोलते हैं कि कहिए तो मैं दशरथ जी का वध कर दूं। दशरथ जी ने 2 ब्लैंक चेक्स साइन कर दिए। हाँ। और कैकेयी वो भर के ले, मतलब वो पिता की आज्ञा नहीं मान रहे थे, वो एक राजा की आज्ञा मान। पिता की तो आज्ञा आप ही ने कहा, उन्होंने, उनकी तो आज्ञा थी कि तुम मुझे बंदी बना लो। तो रावण के विषय में जब बात आती है तो उसके 10 सिर थे। जब हनुमान जी लंका गए थे और वे सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो वे रावण के भी भवन में गए। रावण तब सो रहा था, तो 2 ही भुजाएं थी उसकी और 1 ही सर था। लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठा था तब 20 भुजाएं और 10 सिर का वर्णन। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका एक ही सल्यूशन। साथियों, आप सभी का स्ट्राइकिंग थॉट शो के एक नए एपिसोड में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपने वाल्मीकि रामायण वर्सेस श्री रामचरितमानस एक जो हमने एपिसोड किया था, जहां पर हमने वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, उसको बहुत सराहा था। और उस एपिसोड में वाल्मीकि रामायण पर प्रकाश डाला था श्री यशोदीप देवधर जी ने। यशोदीप जी पिछले 6-7 सालों से वाल्मीकि रामायण पर शोध कर रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल 21 नोट्स के माध्यम से वाल्मीकि रामायण पर सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। ये सुंदर प्रस्तुतियां न केवल वाल्मीकि रामायण को आप तक पहुंचाती हैं, बल्कि युवाओं के मन में जो प्रश्न होते हैं रामायण को लेकर, उनको भी सॉल्व करती हैं। साथियों, यशोदीप जी IIM से पढ़े हुए हैं, कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी वो अपना पूरा समय वाल्मीकि रामायण को समर्पित करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम वाल्मीकि रामायण के ऐसे बहुत ढेर सारे पहलुओं पर, बहुत ढेर सारी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते, या सोचते भी हैं तो हमारे पास उत्तर नहीं रहता, या हम उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करते। तो दीपावली के इन पावन दिनों में हम वाल्मीकि रामायण के बहुत ढेर सारे रहस्यों को इस एपिसोड में उजागर करेंगे। और साथियों, आप सभी स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस एपिसोड की जो भी इंपॉर्टेंट क्लिप्स होंगी, जो गहरी बातें होंगी, वहां पर हम अलग से भी शेयर करते हैं। चलिए अब इस एपिसोड को प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। यशोदीप जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। और पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। पहली बात तो आपका नाम ही ढूंढने में मुझे 1 साल लग गया क्योंकि क्या है कि आप जो काम कर रहे हो पिछले कई सालों से, इसमें मैं पिछले साल से तो आपके काम को देख रहा हूँ और कुछ वीडियोस भी मैंने देखी हैं। कई बार रिसर्च वर्क में भी आपकी वीडियोस बहुत काम में आई हैं, क्योंकि आप वाल्मीकि रामायण पर बना रहे हैं। और आपका जो चैनल है 21 नोट्स, वो ऐसे ही मेरे सामने आया था क्योंकि हम एक वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये होता है कि ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ यूट्यूब पर भी बहुत से ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो अपनी चीज़ें शेयर किए रहते हैं। तो 21 नोट्स पर मैंने आपके काम को देखा और उसके बाद एक वीडियो भी उस पर की थी, लेकिन कहीं पर भी आपका नाम नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप पहले नाम डाल लीजिए कहीं भी कि उसके बाद क्या हुआ कि काम हमें इतना अच्छा लगा और उसके बाद जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया तो चूंकि आपसे एक बार बात हुई थी मेरी टीम की, आपसे या किसी टीममेट से, तो टीम ने मुझे बताया कि इनको बुलाना ही बुलाना है, क्योंकि इनके जैसा वाल्मीकि रामायण पर जो ज्ञान है
वो चाहिए तो मिलके बात करनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पता चलेंगी। जब हम अभी अपना स्ट्राइकिंग थॉट शो प्रारंभ किए और नाम ढूंढना शुरू किए तो मुझे मिल ही नहीं रहा है कि किससे बात करें, किसको ईमेल करें। और लकीली आपका रणवीर के शो पे एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, तो वहां से मुझे नाम पता चला। फिर मैंने नंबर भी आपका 21 नोट से सेव किया था, तो मुझे पता भी नहीं था मैं लिखूं क्या, किसको मैं एड्रेस करूं, क्या बात करूं। फिर वहां पर मुझे नाम पता चला, आपका नाम यशोदीप देवधर है, और फिर उसके बाद आपसे बात हुई। तो ये मैं मानूंगा कि 1 साल लग गया इसमें, लेकिन फाइनली हमारी बात हो पा रही है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे बातचीत करने का अवसर मिला, धन्यवाद। और 21 नोट्स जैसा आपने कहा, यही प्रयास है कि लोगों को वाल्मीकि रामायण से जोड़ना, और नाम नहीं रखने का इतना ही उसका रीजन है कि वाल्मीकि जी और लोगों के बीच में कोई ना आए, सीधा उन्हीं के शब्द हम लोगों को पहुंचा दे। ये प्रयास है। प्रयास आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको भी जानना चाहिए लोगों को कि व्यक्ति जो है, क्योंकि व्यक्ति से भाव आते हैं। इसमें हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण पर ही पॉडकास्ट ये होने वाला है। दशहरा भी आ रहा है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रामायण से हमें जाननी थी। रामायण पर भी मैंने पिछले वर्ष और इस वर्ष जब श्री राम जी की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो भी बहुत से विषयों पर बात की थी। लेकिन हमारा जो रिसर्च है और आपका जो सालों का रिसर्च है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दर्शकों को सीखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो प्रथम प्रश्न यही उठता है कि आपने एक यात्रा, आपकी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रही है, आपने भी पढ़ाई की है, उसके बाद आप भी रामायण की तरफ आए हैं, और उसमें आपको जो ज्ञान, आध्यात्म और जो एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वो आपको हुई है। अब यहाँ पर देखें तो रामायण के बहुत ढेर सारे संस्करण उपलब्ध हैं। अगर आप मेरे प्रदेश की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, तो अयोध्या में भी रामचरितमानस का ज्यादा पाठ होता होगा। वाल्मीकि रामायण होगी, निश्चित होगी, लेकिन रामचरितमानस का पाठ बहुत होता है। सबके घरों में रामचरितमानस मिलती है, 1-2 घरों में 10 में से वाल्मीकि रामायण मिलेगी। तो आपने कैसे चुना कि मुझे वाल्मीकि रामायण पर, और उसको, क्योंकि हम देखते हैं रामचरितमानस पर मंचन ज्यादा होता है, प्रस्तुतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन जो आपके 21 नोट्स पर जो प्रस्तुति हो रही है वो वाल्मीकि रामायण पर हो रही है, उसको आप जनमानस में वापस ला रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण की क्या महत्वपूर्णता है, क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, और आपके चैनल पर वाल्मीकि रामायण क्यों देखी जाए? तो देखिए, जैसा आपने कहा, रामायण की कथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कई बार प्रश्न होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होती है। श्री राम का चरित्र हम आदर्श मानते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्री राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा क्यों करवाई, वाली को पेड़ के पीछे छिपकर क्यों मारा, इत्यादि। लेकिन आदर्श चरित्र तो हम मानते हैं, तो इसमें लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। या और भी कई प्रश्न आते हैं, समुद्र के ऊपर सेतु कैसे बनाया गया तैरने वाले पत्थरों के साथ, पुष्पक विमान का क्या अर्थ है, इत्यादि। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। देखिए, संस्करण तो कई हैं, लेकिन इतिहास एक ही है। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की श्री राम के काल में, वे समकालीन थे जी। तो और हम परंपरा से मानते आए हैं कि वाल्मीकि रामायण इतिहास है। इतिहास का अर्थ है इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था। तो अगर प्रश्न है क्या हुआ, तो प्रमाण, रेफरेंस टेक्स्ट आप कह लीजिए, वो वाल्मीकि रामायण है। अच्छा। और वाल्मीकि रामायण जो लोगों के मन में जो राम कथा है उससे काफी भिन्न है। मैं 2-3 ही उदाहरण देता हूं, अभी बाद में तो चर्चा करेंगे। जैसे तैरने वाले पत्थरों का प्रसंग मैंने कहा, या लक्ष्मण रेखा लीजिए, या माता शबरी के झूठे बेर खिलाने का प्रसंग लीजिए। ये तीनों प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, इनका कोई उल्लेख नहीं है। कुछ लोग कहेंगे, अरे ऐसी कैसी रामायण आप बता रहे हैं जिसमें लक्ष्मण रेखा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लोग जानते नहीं है इसे। और जो पॉपुलर प्रोडक्शंस है, चाहे आप मूवीज ले लीजिए या सीरियल ले लीजिए, या कई बार जैसे कहा रामायण बताई जाती है, प्रेजेंट की जाती है, वो वाल्मीकि रामायण पे नहीं होती, इसलिए लोग जानते नहीं है। और है तो ये ग्रंथ आप भी जानते हैं, 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, संस्कृत में कौन पढ़े।
तो इसलिए लोगों को वाल्मीकि रामायण पहुंचाने के लिए ये छोटे वीडियोस हमने 21 नोट्स पे बनाए हैं। जी नहीं, वीडियोस भी आपके छोटे भले हों, वो दिखने में 8 मिनट 10 मिनट के होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि समय कम ले रहे हैं, लेकिन वो जो उसमें पूरा भाव रहता है वो आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। जी हाँ, उसमें प्रयास ही रहा है कि बिल्कुल वाल्मीकि जी ने जो कहा है वैसा ही हम उसको प्रस्तुत करें, उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करें। साथियों, मैं पॉडकास्ट के बीच में आ गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप सभी के लिए इस दीपावली पर 2 शुभ सूचनाएं हैं। पहला तो ये कि हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम संस्कृत भाषा को, उपनिषदों को, हिंदू दर्शनों को सिखाते हैं, वहां पर प्रत्येक कोर्स पर 50% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं दीपावली के इन पावन दिनों में। तो आप सभी इसका लाभ उठाएं और दीपावली के अवसर पर ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित करें। और दूसरी शुभ सूचना ये है कि हमारी जो हिंदू दर्शनों की श्रृंखला है, जिसमें हमने सांख्य दर्शन को पढ़ा है, योग दर्शन को पढ़ा है, न्याय दर्शन को पढ़ा है, वैशेषिक दर्शन हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें मैंने वेदांत के अद्वैत दर्शन को भी जोड़ा है। अद्वैत दर्शन के कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जिसे आप प्री बुक कर सकते हैं। ये कोर्स देव दीपावली 15 नवंबर से प्रारंभ होगा, लेकिन इस कोर्स में प्री बुकिंग आप आज से भी कर सकते हैं। यदि आप पहले जुड़ेंगे तो आपको इसमें भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, अद्वैत दर्शन सनातन धर्म का शिरोमणि दर्शन है और इससे अच्छा अवसर नहीं होगा अद्वैत दर्शन को अपनी ज्ञान की यात्रा में जोड़ने के लिए। कोर्स की डिटेल्स के लिए और इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। आप इस पावन अवसर में अवश्य जुड़ें। चलिए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है, अगर आपको कहीं भी दुविधा आती है किसी भी इंसिडेंट घटना को लेकर, तो मूल वाल्मीकि रामायण ही है। वहां पर जाइए और वहां पर आपके जितने भी दुख रोग हैं वो सारे वहां पे आपको उसका निवारण मिलेगा। रामायण के विषय में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो अब जब चर्चा चली ही है और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार उठते भी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए ऐसे प्रश्न हैं जो उठे हैं टीवी मूवी सीरीज से उठे हैं, उनका वैसे ही निराकरण मिल जाता है। मानस से उठे हैं या किसी अन्य रामायण से उठे हैं तो उनका भी निराकरण हमें वाल्मीकि रामायण में मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट और घटनाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में ही हैं और उस पर भी प्रश्न उठते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कॉर्नर करूंगा, मैं आपको यहाँ पर चीजें जानना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि मूल में जाना है, मूल में समझना है, लेकिन अगर मूल में ही प्रॉब्लम है तब क्या करें? जैसे कि अभी आपने बात की सीता त्याग की और सीता जी की जो अग्नि परीक्षा होती है। दशहरा आ रहा है, अभी श्री राम जी रावण का वध करेंगे, युद्ध जीतेंगे और उसके बाद यही प्रसंग आता है युद्ध, और युद्ध कांड का है, ये उत्तर कांड का भी नहीं है कि आप इसको प्रक्षिप्त बोलकर उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं बाद में। ये युद्ध कांड में है, 115वें सर्ग में है, जहां पर श्री राम जी सीता जी जब आती हैं पहली बार, जब वो युद्ध जीतने के बाद उनको देखते हैं तो यही बोलते हैं कि ये युद्ध मैंने आपके प्रेम या आपके लिए नहीं लड़ा है, ये युद्ध मैंने इक्ष्वाकु वंश पर जो एक कलंक लगा था उसको मिटाने के लिए लड़ा है। और यहाँ पर सीता जी रोने भी लगती हैं, तो इसको दिखाते हैं। मेरे तक भी आता है, मैं भी इसी फील्ड में हूँ। हम जो भक्त हैं, खासकर मैं भक्तों में कोई ऐसे ऊंच नीच तो नहीं है, लेकिन मैं अयोध्या से हूँ, वहां पे लोगों को देखा हूं, तो वहां की जो भक्ति है वो ऐसी नहीं है कि वाल्मीकि जी ने ऐसा बताया है या तुलसी जी ने ऐसा बताया तब हम श्री राम जी को मानेंगे। वहां की भक्ति ही बचपन से है, वहां शास्त्रों से भक्ति नहीं आ रही। लेकिन फिर भी जब हम इस फील्ड में, जहां हम अपने चैनल के माध्यम से चीजों का निराकरण कर रहे हैं या उसकी वास्तविकता बता रहे हैं, तो ऐसे में ये चीजें आती हैं कि युद्धकांड में तो साफ साफ श्री राम जी ने वाल्मीकि रामायण में बोला है कि सीता तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, या फिर जो अग्नि परीक्षा का वहां पर उल्लेख है। तो इसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, आपने जो कहा, जो रेफरेंस दिया वो सही है। अच्छा। लेकिन इसको पूरा समझते हैं जी। हम युद्धकांड में सीधा चले गए हैं, ठीक है ना, और एक दो श्लोक उसका अर्थ जब उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो शायद उसका अर्थ अलग निकले। तो मैं आपको जरा बताता हूं उसके पहले के भी कुछ श्लोक क्या हैं और आगे के भी क्या हैं, पूरी बात समझते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, रावण वध हो चुका था और श्री राम ने विभीषण से कहा कि वो सीता जी को लेकर आए, युद्ध भूमि में लेकर आए। लेकिन जब श्री राम ने विभीषण से ऐसा कहा तो वाल्मीकि जी कहते हैं श्री राम कुछ विचार मग्न थे, वे सोच रहे थे, और फिर उन्होंने विभीषण से कहा, दिव्यांगरागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरस्नाताम उपस्थापय माचिरम।
उपस्थापयमाचिरम, जल्दी लेके आइए उनको, सीता जी को लेके आइए। लेकिन कैसे? वो स्नान करें और दिव्य वस्त्र और आभूषण पहन कर आए। दिव्यांगर आगाम वैदेहीम दिव्य आभरण भूषिताम, ये उनका आदेश था। आप सोचेंगे ऐसा आदेश क्यों? और सीता जी ने भी ऐसा ही सोचा। जब विभीषण ने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा मैं तो श्री राम से मिलना चाहती हूं, स्नान बाद में भी हो सकता है। स्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि, सीता जी ने कहा स्नान तो बाद में भी हो सकता है। लेकिन विभीषण ने समझाया कि श्री राम के आदेश के अनुसार ही किया जाए। तो सीता जी तैयार हुई और उनको पालकी में युद्ध भूमि में लाया गया। विभीषण ने श्री राम से कहा सीता जी आई हैं। विभीषण ने जब बोला तो श्री राम फिर विचार मग्न हुए और उन्होंने कहा सीता से कहिए कि पालकी से उतरकर पैदल आए मेरे पास। और उतने में वानरों और राक्षसों की भीड़ जमने लगी थी और विभीषण के सैनिक उन्हें पीछे धकेल रहे थे। श्री राम ने कहा उनको रुकने दो, देखने दो। अभी विभीषण भी समझ नहीं पा रहा था ये ऐसे आदेश क्यों थे, लेकिन उसने सीता जी से कहा कि आप उतर के आइए। जब सीता जी पालकी से उतर रही थी तो उन्हें कुछ संकोच हो रहा था, भीड़ हो गई थी। वाल्मीकि जी कहते हैं लज्जया, वो कुछ संकोच से नीचे उतरी और श्री राम के पास आई। और जब पास आकर श्री राम और सीता जी ने एक दूसरे को देखा पहली बार तो दोनों के मुंह खिल उठे। लेकिन फिर श्री राम का हाव भाव कुछ बदल गया और तब उन्होंने जो आपने रेफरेंस किया है वो कहा। और उतना ही नहीं, मैं आगे भी बताता हूं क्या क्या बहुत कठोर बातें कही। उन्होंने सीता जी से कहा मैंने ये जो युद्ध किया है ये तुम्हारे लिए नहीं किया, रावण ने तुम्हारा अपहरण करके मेरा अपमान किया था। मैंने इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को कायम रखने के लिए ये युद्ध किया है। लेकिन अब तुम्हारे चरित्र पर संदेह की स्थिति है, प्राप्त चारित्र संदेह। रावण तुमसे आकर्षित तो हुआ होगा ही, तुम इतनी सुंदर हो। और ऐसा कौन ऐसा पुरुष है जो किसी स्त्री को जो अन्य के घर में रहकर आई हो उसे फिर अपना ले। मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। अब तुम्हारा जैसा मन करे तुम चली जाओ, जिसके साथ रहना चाहो रहो, भरत लक्ष्मण या शत्रुघ्न के साथ रहो या विभीषण या सुग्रीव, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। ये जब आप पढ़ेंगे, अगर आप वाल्मीकि रामायण पहले से पढ़ते आए हैं और ये जब श्लोक पढ़ते हैं तो पन्ने आगे पीछे कर देते हैं कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ दिया है। ही ये इतना भावुक समय है और उसमें इस प्रकार की बातें। और ये तो श्री राम का कैरेक्टर नहीं है। नहीं तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आपने पहले भी देखा होगा पंपा सरोवर के साथ पास पंचवटी में श्री राम का दुख, उनका शोक और क्रोध कई बार वाल्मीकि जी ने बताया है। कई बार उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मैं सीता के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। याम विना नोत्सहे मुहूर्तम अपि जीवितुम। और अगर सीता मुझे मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या भी नहीं। स्पृह ये यम न अयोध्यायै, ये श्री राम कहते आ रहे थे और ये लक्ष्मण जी भी जानते थे, हनुमान जी ने भी देखा था। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कह दिया और सीता जी भी जानती थी श्री राम उनसे कितना प्रेम करते थे। लेकिन ये सुनकर सीता जी रो पड़ी, जैसा आपने कहा, उन्हें बहुत दुख हुआ। और उन्होंने श्री राम से कहा आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, किसी साधारण मनुष्य की तरह कैसी बातें कर रहे हैं। यहां मैं स्वयं नहीं आई, रावण मेरा अपहरण करके ले आया, इसमें मेरा क्या दोष है। और उन्होंने कहा अगर यही आपकी सोच थी, सीता जी तो बिल्कुल डायरेक्ट बोल देती थी। फिर से उन्होंने कहा अगर यही आपकी सोच थी तो पहले बता दिया होता, जब हनुमान आए थे मिलने तब बता दिया होता, मैं प्राण त्याग देती। फिर ये युद्ध का व्यर्थ परिश्रम क्यों किया।
अपनी जान धोखे में डाल दी, अपने मित्रों की जान धोखे में डाल दी, सब व्यर्थ था, पहले ही बता दिया होता। सीता जी ने कहा मेरा मन तो सदैव आप में ही लगा है, और अगर आप इतने वर्ष बाद भी मुझे नहीं समझे हैं तो मैं तो मारी गई। यदि ते हम न विज्ञाता हता ते नास्मि शाश्वतम। सीता जी रो रही थी और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकती, अग्नि प्रज्वलित करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। सीता जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण जी से। निराधार कलंक था ये, तो इस निराधार कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे ये श्री राम ने ऐसा क्यों कहा, और उन्हें क्रोध आ रहा था। गुस्से में उन्होंने श्री राम की ओर देखा, और तब वाल्मीकि जी कहते हैं सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। इसका अर्थ है श्री राम ने उन्हें कुछ संकेत किया इशारे से, रामस्य आकार सूचितम, और लक्ष्मण जी उनके मन की बात समझ गए। सविज्ञाय मनश्छंदम, मानिए उन्होंने कहा था चिंता मत करो, मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं, बस करते जाओ, ये एक दिखावा है, मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं, तुम करो। सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। तो अगर वाल्मीकि रामायण आप पार्ट्स में पढ़ते हैं तो उसका गलत अर्थ निकालेंगे। अब पता चला हमें कि ये तो दिखावा था, लेकिन क्यों किया दिखावा आगे भी देखते हैं। तो लक्ष्मण समझ गए, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, सीता जी अग्नि के पास आई, भीड़ में हाहाकार मच गया, और सीता जी ने कहा अगर मेरा मन हमेशा शुद्ध है, अगर मेरा मन हमेशा श्री राम में ही लगा है, अगर मैं निर्दोष हूं तो अग्नि मेरी सुरक्षा करे। और सीता जी अग्नि में कूद पड़ी। और तब वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्मा, इंद्र, देव, गंधर्व, ऋषि सब वहां आए, और अग्निदेव सीता जी को अग्नि से लेकर बाहर निकले। ठीक है, अभी पहले मैंने कहा था वाल्मीकि रामायण इतिहास है, ऐसा ही हुआ था। तो शायद आप पूछेंगे ये कैसे हो गया कि उन्होंने अग्नि में छलांग लगा दी और अग्निदेव उनको लेकर बाहर आए। तो देखिए, इतिहास का भी अर्थ होता है पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम जो पहले हो चुका है, लेकिन कथायुक्तम जो कथा रूप में बताया जाता है। तो इसमें कथायुक्तम भाग ये है कि सीता जी कूद पड़ी और अग्निदेव उनको लेकर बाहर आए। उसका पूर्ववृत्तम क्या है? जब सीता जी अग्नि की ओर जा रही थी और कूदने वाली थी, तब लोग बोल पड़े जो अग्निदेव बोल रहे हैं, और वाल्मीकि जी ने कहा, अग्निदेव ने श्री राम से कहा सीता निर्दोष है, उससे ऐसी बातें कभी मत करना। इसका अर्थ हमें लेना चाहिए कि लोगों ने माना कि सीता जी निर्दोष हैं और उनसे ऐसी बातें कभी न करना। और तब श्री राम कहते हैं मुझे तो पता था, अहम अपि मैं सीता को अच्छी तरह जानता हूं। श्री राम के मन में सीता जी के लिए कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने कहा न विहातुम मया शक्या, मैं सीता को कभी छोड़ ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की प्रभा और सूर्य की किरणें और सूर्य को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम दोनों को भी अलग नहीं किया जा सकता। न विहातुम मया शक्या, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन श्री राम जानते थे कि लोगों के मन में प्रश्न होगा और तरह तरह की बातें करेंगे। अब हमें समझ में आता है कि सारी परिस्थिति श्री राम ने ऐसी क्यों करी। पहले हमने कहा था स्नान क्यों किया जाए, लेकिन अब पता चलता है श्री राम चाहते थे कि लोग सीता जी को एक अपनी महारानी के रूप में देखें और माने कि ये हमारी महारानी है। इसलिए उनको वस्त्र और दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर आना था, और इसीलिए श्री राम ने भीड़ को दूर नहीं किया ताकि वे जो कहे वो सब सुन सके। और तब लोग बोल पड़े सीता जी निर्दोष हैं, स्वयं से ही। तो श्री राम लोगों से ये लोग मानना, श्री राम चाहते थे कि लोग माने कि सीता जी निर्दोष हैं। तो ये पूरा जो एपिसोड है, जब हम उसको समझते हैं, इस प्रसंग को,
तो बिल्कुल स्पष्ट है वाल्मीकि जी के शब्द कि श्री राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा नहीं करवाई, बल्कि सीता जी स्वयं अग्नि प्रवेश करती हैं। उन्होंने कहा। जी हाँ, अग्नि प्रवेश नहीं करवाई। श्री राम के मन में सीता जी के लिए कोई प्रश्न नहीं था, वे उनको दोषी नहीं मानते थे, लेकिन वे चाहते थे कि लोग भी, वो चाहते थे कि लोग, वो जानते थे कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आज भी आप देखिए, कई बार ऐसी परिस्थिति में निर्दोष स्त्री को भी लोग दोषी मानते हैं, जो गलत है। और श्री राम इस गलत सोच का उनको एहसास दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये पूरी परिस्थिति रची। और आज हम उसका गलत कंक्लूजन निकाल के जिस बात के विरोध में श्री राम बोल रहे थे, उसी का उन पर आरोप लगाते हैं। तो ये है वाल्मीकि रामायण में, जैसे मैंने कहा, उत्तर है, उसको पूरा समझना चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ लेना। तो मुझे लग रहा है बहुत ढेर सारे लोगों को इसका उत्तर मिला होगा, मुझे भी पर्सनली इसका उत्तर मिल गया, क्योंकि जब कोई आपको रेफरेंस के साथ दिखाता है तो हमें भी समझ नहीं आता है कि ये बातें श्री राम जी कैसे बोल दिए। जी हाँ। और इसमें जैसे आपने बताया कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ भी रहे हैं, जो कि इतिहास है, तो इतिहास की भी आपने परिभाषा दी कि पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो मतलब पूर्ववृत्तम हुआ तो है, लेकिन उसमें कथा युक्तम है कि जिससे वो नैतिकता को या और भी चीज़ों को जो सिखाना है वो कथाओं के माध्यम से जनमानस में पहुंचाया जा सके। इसमें एक चीज़ और भी आती है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कभी अतिशयोक्ति अलंकार कथा में ले जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। जो सबसे बड़ा पहलू रामायण में उठता है, क्योंकि हम रामायण को इतिहास की तरह देखते हैं, और जब अभी बच्चे ऐसे, जब से आपको सुन रहे हैं, ऐसा है कि आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हैं और सुनते हैं, तो वो भी जब इतिहास की तरह देखते हैं और फिर विज्ञान भी पढ़ते हैं, और फिर उसमें बहुत सी चीज़ें उनको उस तरह से नहीं दिखती है। जैसे अगर आप वानर का ही विषय लें, तो अब वानर वहाँ पर जिस प्रकार से बताए गए हैं, उस प्रकार से समझने हम जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वानर कर रहे हैं, जैसे पुल भी बना रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं। और तो कहीं ये प्रश्न भी आता है, क्या वानर इंसान ही थे, या वानर सच में मंकीज या बंदर ही थे, बंदर की ही सेना थी। हाँ। और उसमें फिर ये होता है कि इंसान और बंदर एक साथ एक समाज में रह रहे हैं और वार्तालाप भी कर ले रहे हैं, तो क्या साइंस में ऐसा पॉसिबल है? तो बहुत ऐसे बच्चों के मन में भी नहीं, हनुमान जी तो शास्त्र विशारद शास्त्र थे, वो तो चारों वेदों ज्ञाता, और मुझे लग रहा है योग दर्शन के तो बहुत प्रकांड विद्वान थे, योगी भी थे। तो ये जो प्रश्न उठते हैं कि क्या सच में वो बंदर ही थे, तो ये बंदर कहाँ गए, और ये इतिहास में जो हमें पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो कहाँ इसमें सटीक बैठता है? तो आप क्या मानते हैं कि बंदर या वानर बंदर ही थे या कोई मनुष्य ही थे जिनको हम गलत इंटरप्रेट कर गए? नहीं, आपने ये जो प्रश्न पूछा है, ये कई बार मुझे भी पूछते हैं लोग स्कूल कॉलेज में वगैरह। हाँ। भी जब मैं रामायण के विषय पर बात करता हूँ, और यही कुछ लोग मानते हैं कि वानर बंदर थे, या कुछ मानते हैं कि वे कोई आदिम जनजाति के थे, और भी कई लोगों के मन में निएंडरथल कहते हैं कुछ, क्योंकि जब वो लाखों वर्षों की गणना होती है तो उसमें कहते हैं, देखिए उस समय ऐसा कहते हैं। हाँ। कुछ लोग उनको शेप शिफ्टर्स कहते हैं, पता नहीं। हाँ। तो अब देखते हैं वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या कहा है। जी ठीक है, देखिए कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, इसमें इतनी समस्या क्या है, वानर कहा है, वानर का अर्थ है बंदर, बात खत्म। या इतना ही नहीं, वाल्मीकि जी ने उन्हें कपि, हरि, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। अच्छा, कपि भी बोला है। शाखा मृगाः, शाखा पर विचरने वाले, प्लवंगमाः, ये शब्द, सारे ही शब्द बंदरों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ऐसी है कि वाल्मीकि जी ने इन शब्दों का तो प्रयोग किया है, लेकिन कुछ और भी बातें बताई हैं। अगर हम वानरों को बंदर मान के चलें तो आगे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। मैं आपको बताता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, महर्षि पुत्रम मारीचम अर्चिष्मंतम महाकपिम। मरीचि महर्षि थे और उनके पुत्र अर्चिष्मान एक महान वानर थे। अच्छा, ऋषि के पुत्र वानर, और ये तो एक उदाहरण हुआ।
वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं कि अनेक वानर ऋषियों के पुत्र थे, ऋषियों की संतान थे। इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या यशोदीप जी कि वो ऋषि भी वानर रहे हों? नहीं, वो ऋषि तो मतलब मनुष्य ही थे। हाँ। और सिर्फ ऋषि ही नहीं, वाल्मीकि जी ने ये भी कहा है कि कुछ वानर रीछों की संतान थे। अच्छा। तो अगर हम भालू लेकर चले, रीछ का अर्थ भालू, भालू थे, वानर का अर्थ बंदर ही थे, तो क्या भालुओं से बंदर पैदा हो सकते हैं? मैं आपको कह रहा था कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, अगर आप उनको बंदर लेके चले तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हो गए। दूसरी बात, जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने कपि, हरि, प्लवंगमा, शाखा, मृगा इन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने वानरों के लिए जन, नारी, स्त्री और पुरुष इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। सुग्रीव को एक जगह नारी मध्यगत कहा है, नारियों के बीच में थे। किष्किंधा नगरी को हृष्ट पुष्ट जनाकीर्णा, जन आकीर्णा, हृष्ट पुष्ट लोगों से भरी हुई, तो जन शब्द का प्रयोग है। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए। तो अगर उनको बंदर लेके चले तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों कह रहे हैं उनको जन, नारी, स्त्री, पुरुष? और इसमें एक चीज और लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ जब आपने किष्किंधा की बात की, कि जब वाली और सुग्रीव की पत्नियां भी दिखाते हैं तो शायद फीमेल मंकी नहीं दिखाते हैं, कि दिखाते हैं? मतलब वाल्मीकि रामायण के जो संदर्भ हैं उनसे बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि वो ये वानर वेश करती थी या नहीं। लेकिन जो बाकी जो वानर वेश था वैसे वे उतार सकते थे। अगर वे बंदर होते तो वानर वेश उतार कैसे सकते थे? ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा भी संदर्भ है क्या? बिल्कुल, मैं बताता हूं। जब पहली बार श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे तो सुग्रीव, हनुमान और कुछ अन्य वानर पर्वत पर थे, और सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जाओ उनसे बात करो, कौन है पता लगाओ। और सुग्रीव ने कहा प्राकृते नैव गत्वा, अपने प्राकृतिक रूप में जाओ। और ये सुनकर हनुमान जी कपि रूपम परित्यज्य, उन्होंने अपना कपि रूप छोड़ दिया। तभी लोग शेप शिफ्टर बोलते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, और भिक्षु रूप के रूप में गए। ये तो एक उदाहरण हो गया। युद्ध के पहले श्री राम ने सभी वानरों को आदेश दिया था कि अपना जो वेश है वो मत उतारो, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कौन शत्रु है और कौन अपनी ही सेना का है। और जब अयोध्या गए हनुमान जी, अंत में जब अयोध्या गए तो अपना वानर वेश उतार के गए थे। तो कई बार ये वानर वेश उतारते थे और पहन भी लेते थे। वैसे रावण ने भी अपने कुछ स्पाइज को भेजा था वानर सेना में, और उन्होंने वानरों का वेश कर लिया। अगर वे वास्तव में बंदर थे तो कैसा वेश कर, और उन्होंने जब वेश किया उन्होंने लगा हम तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन विभीषण था उधर, विभीषण ने उनको देख लिया। तो ये एक वेश था। इतना ही नहीं, एक और उदाहरण देता हूं, संदर्भ देता हूं। जब रावण ने हनुमान जी के पूंछ को आग लगाने का आदेश दिया, तब उसने कहा कपीनां किल लांगूलम इष्टम भवति भूषणम। इन वानरों की जो पूंछ है ये आभूषण इनको बहुत प्यारा है। इष्टम भवति भूषणम, ये एक आभूषण है, और इसीलिए इसकी पूंछ जलाओ, क्योंकि इनको ये आभूषण बहुत प्यारा है। इससे इनका अपमान होता है अगर ऐसा करेंगे। जैसे आज भी आप देखिए, अगर किसी की पगड़ी को उतार दिया तो इसको बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो ये एक आभूषण था जो वे उतार सकते थे। और मैंने कहा कि उनको जन, नारी, स्त्री, पुरुष इत्यादि भी कहा है। तो अगर आप माने कि वे बंदर ही थे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अगर हम माने कि वे मनुष्य थे जो बंदरों का वेश करते थे तो ये एक्सप्लेन हो सकता है। अच्छा, तब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्योंकि वैसे आजकल भी कई वनवासी समुदाय देखिए पंख लगाते हैं या सींग लगाते हैं, तो वानरों का वेश करते थे। उनको कहा भी गया है, तो और कुछ शब्द इस प्रकार है, वनवासिनः, वाल्मीकि जी ने उनको वनवासी कहा है। वनवासिनः, वनौकसः, काननौकसः, इन सभी शब्दों का अर्थ है वनवासी लोग। और इसमें मैं आपके जब 21 नोट्स पर सुन रहा था, उसमें जब वनवास का
हाँ के पहले का, क्योंकि वनवास जब श्री राम जी को सुनाया गया है उसके कुछ दिन पहले ही श्री राम जी को राज्याभिषेक के लिए भी चुना गया था। हाँ। तो उस सभा में भी वानर आए थे। हाँ, उस सभा में वाल्मीकि जी ने शब्द प्रयोग किया है वन शैलांत वासिनः, वन हाँ। और पहाड़ों पर रहने वाले वे आए थे। और बाद में हमें पता चलता है कि वे तो वानर ही थे। किष्किंधा कांड में जब वानरों के बारे में और पता चलता है तब ये इन शब्दों का प्रयोग है, वनवासिनः काननौकसः वनौकसः इत्यादि। तो वे वनवासी लोग थे और वानरों का वेश करते थे, बहुत शक्तिशाली थे लेकिन ज्ञानी भी थे। हनुमान जी तो हमने कहा ही, लेकिन तारा भी धर्मज्ञा उनको कहा है, वे धर्म जानती थी। तारा वाली की पत्नी हाँ। तो वानरों को लेकर इस विषय पर जो आपसे बात की उससे कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। साथ में इसमें कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वे कहते हैं अगर ये पूंछ आभूषण ही है तो हनुमान जी की पूंछ कैसे जलाई गई और उन्होंने लंका जला दी, लंका कैसे जला दी। लेकिन प्रश्न तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर वे वास्तव में मतलब उनके शरीर का ही अंग है तब तो जलाना और उससे लंका को जलाना ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये है, वानरों की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें एक निष्कर्ष ये भी निकल के आता है कि जो वन में रहने वाले वनवासी थे वो कुछ किसी प्रकार का आभूषण इत्यादि वो करते थे और उनको वनवासी या वानर आदि कहा गया है। जब वनवास आता है, और इसमें वनवासी समुदाय में बहुत सारे लोग वानरों का वेश करते थे तो उनको वानर कहा है, और कुछ रीछों का वेश करते थे इत्यादि। अच्छा, तो हाँ, ऐसे इसी में नाग भी होते हैं। नाग नहीं, इसमें नहीं कहा है, इसमें उन्होंने कहा है रीछों के बारे में गोलांगुल। अच्छा, हाँ, इन सभी ये सब प्रजातियां थी। हाँ, जो अलग अलग तरह से रहती थी। जब वन की चर्चा चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी रामायण में, मतलब ये मेरा एक बोलना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पूरी रामायण में जो मुझे दिखता है दो ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं जो पूरी रामायण को शेप करते हैं। रामायण का अर्थ राम की यात्रा ही होता है। जी हाँ, रामस्य अयनम। अच्छा, तो मतलब अयन गति से ही लेते ना, उत्तरायण दक्षिणायन। तो वो राम जी की जो गति हुई, तो जो राम जी की पूरी यात्रा रही है, इसमें मुझे दो टर्निंग पॉइंट जो लगता है कि पूरी रामायण को शेप करते हैं। पहला तो श्री राम जी को वनवास सुनाया जाना, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा था, तो वनवास ही सुनाया गया, तो वो पहला मेजर इवेंट हुआ जहां से पढ़ने वाले को भी, या जो प्रथम बार रामायण को सुनता है तो उसको लगता है कि अभी तो खुशियां थी और अचानक से। दूसरा, जब वन में भी अच्छे से रहने लगे तो वो रावण का आना और सीता जी को उठा के लेके जाना। ये दो ऐसे इवेंट हैं जो मुझे लगता है रामायण में बहुत टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहले इवेंट पे मैं बात करूं, क्योंकि मैं पहले इवेंट पर आपके भी 21 नोट्स पर ये ऑडियो सुन रहा था। तो इसमें क्या है कि एक तरफ आपने दिखाया कि किस प्रकार से श्री राम जी को राजा बनाने के लिए सभी एक मत तैयार थे। उसमें ऐसा कोई भी नहीं था जो ये ना चाहता हो कि श्री राम ना बने। उन्होंने अपने आप को अपने गुणों से, अपने स्वभाव से, अपनी कुशलता से ये प्रूव कर दिया था कि वो एक बेटर किंग बनेंगे। तो उसमें ऐसा भी नहीं कि कैकेयी नहीं चाहती थी, वो भी चाहती ही थी, और उनसे तो बात भी होती है तो कैकेयी बोलती भी है कि वो तो मेरे पुत्र के समान है, और भरत बने चाहे श्री राम बने। रामेवा भरतेवा शेषम नोपलक्ष्ये, मुझे राम और भरत में कोई अंतर नहीं दिखता। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अचानक से वो मंथरा का आना, कैकेयी को भड़काना, उसके बाद कैकेयी जो है वो दशरथ से अपने पुराने वरदान को मांगना, श्री राम को वनवास भेजा जाए, भरत को राजा बनाया जाए। अचानक से एक रात में ये हो गया। एक व्यक्ति अगले दिन राजा बनने की तैयारी कर रहा है और वो अचानक से जा रहा है अब जंगल। अब ये अगर मैं देखूं, भले हमें बताया जाए रामायण जो हुई त्रेता युग में हुई और उस समय लोग अच्छे थे, आदर्शवादी थे, कलयुग के कम से कम मुकाबले राक्षस भी थे ही। हाँ, राक्षस तो थे ही, लेकिन फिर भी अगर हम इक्ष्वाकु वंश को देखें, अयोध्या नगरी को देखें, तो दशरथ जी के राज में भी इतना कोई बड़ा क्राइम नहीं होता था। उस समय एक व्यक्ति जिसको पूरी जनता, सब कोई चाहता है कि वो राजा बने, उनके पिता उनको, मतलब उससे फंसे हुए परिस्थितियों में फंसे थे, उन्होंने बोल दिया कि आपको जाना है।
वहां पर अकारण उनको सजा सुनाई गई है, कोई कारण नहीं है, वो तो उनके पिता का एक वो वरदान जो है उससे वो फंसे हुए हैं। इनफैक्ट जब वो लक्ष्मण जी को बताते हैं तो लक्ष्मण जी इतने क्रुद्ध होते हैं कि वो बोलते हैं कि कहिए तो मैं दशरथ जी का वध कर दूं। जबकि दशरथ जी, लक्ष्मण भी कोई ऐसा नहीं पुत्र नहीं थे, वो भी आदर्श पुत्र हैं। तो हम जब या तो उनको बंदी बना दो या वध करो। हाँ, और इसमें लक्ष्मण जी ही नहीं, दशरथ जी भी बोल रहे हैं कि तुम मुझे बंदी बना लो, मैं तो फंसा हूं अपनी परिस्थिति से, तुम मुझे बंदी बना लो, तुम राजा बन जाओ, मैं तो अपने वचनों से बद्ध हूं। त्वमेव अद्य भव राजा निगृह्य माम, मुझे बंदी बना लो और तुम राजा बन जाओ। ऐसी परिस्थितियां हैं, फिर भी श्री राम जी वनवास जाने को चुन रहे हैं। आज हम बताते हैं आदर्श पुत्र बनो, कितना भी आदर्श पुत्र होगा, यदि कोई कारण नहीं है। एक मिनट, आपने जो कहा श्री राम ये चुन रहे हैं कि वनवास में जाए, श्री राम के लिए इसमें कोई चॉइस ही नहीं थी, ऐसा उनका सोच, ऐसी उनकी सोच थी कि मुझे तो ये ही करना है और कुछ मैं कर ही नहीं सकता। तो ये सोच क्यों आ रही है, जबकि उनको मतलब पता है, और जबकि उनको ये भी पता है कि जो कैकेयी है उनको बहुत प्रेम भी करती हैं। यदि अगर कैकेयी बोल भी रही तो उनको किसी ने भड़काया होगा, श्री राम जी इतने तो थे। तो जब वो परिस्थिति समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि जनता जो है वो मुझे ही चाहती है, कैकेयी जी को हो सकता है किसी ने भड़काया हो। वैसे मुझे अभी याद आया, आप जो कह रहे हैं कैकेयी और श्री राम के संबंध किस प्रकार के थे, तो कैकेयी तो हमने कहा ही कि कोई अंतर नहीं मानती थी। जब श्री राम को भी पहली बार सुमंत्र बुलाने आए और उन्होंने कहा कि महाराज और कैकेयी आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने सीता जी से कहा शायद मेरे राज्याभिषेक की ही चर्चा चल रही होगी। वे सोच ही नहीं सकते थे कि कैकेयी ऐसी मांगे। और मुझे लग रहा है कि जब उनको पता भी चला होगा कि ये कैकेयी जी की मांग है, तब भी उनको कहीं ना कहीं ये तो मन में आया ही होगा कि हो सकता है कि कैकेयी जी को किसी ने भड़काया हो, क्योंकि उनके संबंध एकदम माँ कौशल्या जैसे ही थे। तो जब इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और जहां पर उनको दिख रहा है कि अगर मैं देखूं तो सब मेरे साथ हैं, लेकिन एक ऐसा वचन है जो कैकेयी जी ने बोला उसकी वजह से अकारण मुझे सजा मिल रही है, मेरी अभी अभी विवाह हुआ है, उनका सीता जी के साथ वो रहते हैं, फिर भी वो वन को जाते हैं, जबकि दशरथ जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे बंदी बना लो। है ना, एक पिता भी बोल रहा है कि मैं मजबूर हूं, मुझे तुम बंदी बना लो, फिर भी राज करो, पूरी जनता तुमको चाहती है राजा बनाना, फिर भी वो नहीं मानते, लक्ष्मण जी की नहीं सुनते, दशरथ जी की नहीं सुनते, पिता की नहीं सुनते यहाँ पर। तो वो क्यों वनवास के लिए, क्या उनको पता था क्या कि रावण से युद्ध करना ही है? देखिए, उन्होंने जो कारण बताया है वो तो इस प्रकार है, और इसमें श्री राम की सोच भी हमें पता चलती है। श्री राम के लिए प्रजापालन सर्वोपरि था, प्रजा का कल्याण, और प्रजा का कल्याण किससे होता है? धर्म और सत्य। अगर समाज में धर्म और सत्य टिका हुआ है तो प्रजा का कल्याण होगा, ये उनका मानना था। बिल्कुल प्रारंभ में भी बालकांड के पहले सर्ग में जब वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद मुनि से, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके ये सारे गुण हैं? उसमें एक गुण ये भी है, सर्वभूतेषु कोहितः, कौन पूरे जगत के कल्याण में की सोचता है, जगत के कल्याण की सोचता है। और फिर श्री राम के बारे में लिख रहे हैं। तो श्री राम के लिए प्रजापालन, सबका कल्याण सर्वोपरि था, और उनका मानना था कि उनका वनवास जाना धर्म को कायम रखेगा, जिससे लोगों का कल्याण होगा। वो कैसे, वो अब देखते हैं। उनके साथ अन्याय तो हो रहा था, क्योंकि प्रजा उन्हीं को चाहती थी युवराज बने। परिषद में भी उन्हीं का दशरथ जी ने प्रस्ताव रखा था कि श्री राम को युवराज नियुक्त किया जाए, और परिषद जिसमें हमने कहा कि वनशैलांत वासिनः भी आए थे, अन्य राजा थे, सभी ने यही निर्णय लिया था कि श्री राम को युवराज बनाया जाए। फिर भी कैकेयी की मांग तो ये थी। देखिए, कैकेयी ने दशरथ जी को याद दिलाया कि बहुत वर्ष पहले कैकेयी ने महाराज दशरथ को एक युद्ध में उनकी जान बचाई थी। तब दशरथ जी ने उन्हें कहा था 2 वर मांग लो। उन्होंने कहा था मैं बाद में मांगूंगी। दशरथ जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। कैकेयी ने कहा अब मैं वो वर मांग रही हूं। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूं, कभी कभी दशरथ जी ने 2 ब्लैंक चेक्स साइन कर दिए थे, हाँ, और कैकेयी वो भर के ले आई थी। तो अब उसकी मांग थी कि भरत को युवराज बनाया जाए और श्री राम को वनवास में भेज दिया जाए 14 वर्ष के लिए।
तो ये वरदान था। अभी श्री राम का भी मानना था कि दशरथ जी ने तो वरदान दे दिया है, जो ब्लैंक चेक है वो तो उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, और कह उनको भर के ले आई है। जैसा ही श्री राम को पता चलता है, उस संभाषण में श्री राम दशरथ और कैकेयी से मिलने जब गए तो दशरथ जी कुछ भी बोल नहीं पाए थे। उन्होंने बस कहा राम, और वे आगे कुछ बोल नहीं पाए। और कैकेयी नहीं कहा सब कुछ, उन्होंने कहा मैं बताती हूँ क्या हुआ है। और उन्होंने जब सब बताया, श्री राम को पता चला, आपने जैसे कहा कि वे तो उनका राज्याभिषेक होने वाला था और एक क्षण में उन्हें अब पता चला है कि क्या हुआ है। उनकी प्रतिक्रिया देखिए, एक क्षण में उनकी प्रतिक्रिया। कैकेयी से कहते एवं अस्तु, ठीक है, गमिष्यामि वनम, मैं वन चला जाता हूं। क्यों? राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि राजा ने वचन दे दिया है, चेक साइन कर दिया है। अगर उसको ऑनर नहीं किया गया, अगर राजा का वचन टूट गया तो किसके वचन पर कौन विश्वास करेगा? फिर समाज में धर्म कैसे रहेगा और फिर प्रजा का कल्याण कैसे होगा? ये उनकी सोच थी। मतलब वो पिता की आज्ञा नहीं मान रहे थे, वो एक राजा की आज्ञा मान पिता की तो आज्ञा, आप ही ने कहा, उनकी तो आज्ञा थी कि तुम मुझे बंदी बना लो। हाँ। पिता की आज्ञा तो थी मुझे बंदी बना लो। और पिता ही क्यों, कौशल्या माता भी कहती हैं कि तुम वन में जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी माता हूं और मैं कहती हूं तुम मत जाओ। और अगर तुम गए तो मैं खाना छोड़ दूंगी और मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण होगी, तो तुम मत जाओ। गुरु वशिष्ठ बाद में कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पिता का भी गुरु हूं, तुम्हारा तो गुरु हूं ही, तुम्हारे पिता का भी गुरु हूं, मैं कह रहा हूं मत जाओ। तो अगर उन्होंने सिर्फ बात सुननी थी किसी की, बहुत लोग थे, तो सभी लोग थे, गुरु की बात सुन लेते, आराम से राज्य करते। देखिए, जो रामायण में से हमें जो सीख भी मिलती है, वो अगर हम इतना ही लेके चले कि पिताजी ने अच्छी बात, पिताजी की बात माननी चाहिए, लेकिन वो सीख मैं कहूँगा थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे तो माता कुछ और कह रही है, गुरु कुछ और कह रहे हैं। लेकिन सीख ये है कि श्री राम ने अपना विचार नहीं किया, लोगों का कल्याण किससे होगा, और चाहे उन पे कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा अन्याय भी हो जाए। और जैसे ही उन्होंने कहा एवं अस्तु गमिष्यामि वनम राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, जैसे ही कहा उन्होंने राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, मैं राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वन में चला जाऊंगा, उनका विचार अपने लिए नहीं था, अन्य लोगों के लिए था। उन्होंने सोचा दशरथ जी को कितना बुरा लग रहा होगा उन पर जो बीत रही है उसके कारण, तो उन्होंने दशरथ जी को सांत्वना दी और उन्होंने राज्य का भी विचार किया। उन्होंने कैकेयी से कहा दूतों को भेजा जाएगा और भरत को तुरंत बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए पॉलिटिकल वैक्यूम हो सकती है, उनको युवराज बनाया गया है और वो अगर चले गए तो आगे क्या होगा, तो भरत को तुरंत बुलाया जाए। आगे की सोच रहे हैं, अपनी नहीं। इसमें वो आपके ही ऑडियो बुक को सुन के वो इतनी सोच रहे हैं कि वो 14 वर्ष के लिए जो उनके कर्मचारी हैं उनका वेतन भी दे के जाते हैं। 14 वर्ष का वेतन दिया। मतलब व्यक्ति के इतनी परिस्थिति खराब है, लेकिन उसमें भी वो दूसरों की सोच रहे हैं। जितना अपना जीवन यापन करने के लिए सामान आदि है, वो भी दूसरों को देकर गए कि मैं यहाँ रखे क्या होगा, उसका उपयोग हो। और आगे की सोच उनकी इतनी तुरंत शुरू हो गई थी। उन्होंने कैकेयी से बातचीत हुई, महाराज दशरथ तो कुछ भी ना बोल पाए। पहले उन्होंने राम कहा था, अंत में धिक कष्टम। बस जब श्री राम वहां से बाहर निकले तो उनका रथ था वहां पर, उन्होंने रथ को नकार दिया, क्योंकि अब ये उनके लिए नहीं था। तो यशोदीप जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 इवेंट्स मैं मानता हूं जो काफी टर्निंग पॉइंट रहा है रामायण में, जो चीजों को बहुत आगे ले जाते हैं। एक तो ये कैकेयी जी का हुआ और वनवास जाना हुआ, दूसरा सीता माता का जो हरण हुआ। अब जब हम रावण की बात करते हैं, अभी दशहरा भी आने वाला है, रावण जलाया जाएगा, तो ऐसे में बहुत ढेर सारी बातें रावण को लेकर आती हैं। मैं आपसे पहले तो प्रश्न ये है कि आपने इतना वाल्मीकि रामायण पे शोध किया, पूरा पढ़ा, तो आपको रावण की कुछ अच्छाई भी मिली है क्या उसमें?
क्योंकि क्या है, आजकल ऐसा होता है और मैं अक्सर सोशल मीडिया पे लोगों से सुनता हूँ, लोग तो ये मानते हैं कि रावण ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था, ठीक है, वो ज्ञानी होना ही। वैसे वो ब्राह्मण पुत्र था, वो अपने आप को तो क्षत्रिय मानता था क्योंकि वो तो राजा था। हाँ, और उस काल में जैसे विश्वामित्र भी महर्षि थे, लेकिन वो ऋषि मतलब क्षत्रिय के पुत्र थे, वे ऋषि बन गए। रावण ब्राह्मण पुत्र था, अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता था, वो क्षत्रिय था, वो तो राजा था। लेकिन चूंकि उसको ये राज करने के साथ साथ बहुत ज्ञाता भी माना जाता है और बहुत बड़ा भक्त मानते हैं शिव जी का। वैसे ज्ञाता मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये तब नहीं थी। अच्छा, दशरथ जी स्वयं भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो अब इसमें जब ये तो हाँ। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ऐसे बनता है कि रावण को लेकर बहुत बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं, जैसे कि अभी तो कुछ लोग ऐसे भी बोल देंगे कि रावण की बहन होना तो ज़्यादा अच्छा है, वो कम से कम अपनी बहन के लिए लड़ा तो। और रावण के विषय में यहाँ तक बातें बोली जाती हैं कि उसने तो सीता जी को छुआ तक नहीं। मतलब ऐसी बात होती है कि जो रावण है वो एक कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव लाइफ में प्रोजेक्ट। छुआ तक नहीं, मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ, वाल्मीकि जी ने क्या कहा है, क्योंकि हर प्रश्न, जैसे मैंने कहा, अगर प्रश्न है क्या हुआ तो प्रमाण वाल्मीकि रामायण है जी। अपहरण, जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तब वाल्मीकि जी कहते हैं, वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सह ऊरोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना। उसने अपना बाया हाथ सीता जी के बालों में पकड़ लिया और दाहिना हाथ पैरों के नीचे से डालकर गोद में उठा लिया। तो हाथ नहीं लगाया ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। और इतना ही नहीं, बाद में जब सीता जी ने अपने आप को छुड़वाने का प्रयत्न किया, छटपटा रही थी, उन्होंने पेड़ को जाकर पकड़ लिया, तो रावण ने जाकर फिर उन्हें बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ रथ में ले गया। अब ये इतना चूंकि हम भक्तों से नहीं सुना जाता है, हाँ। इसलिए हो सकता है कि इसको ऐसा ही हटाने के लिए रावण की इमेज बहुत अच्छी बनाई गई हो। ये भी हो सकता है कि ये चीजें छुपाई जा रही हो। वैसे वाल्मीकि रामायण में दिया है, स्पष्ट लिखा है। हाँ। जो जैसे रावण ने अनेक स्त्रियों का अपहरण किया था। अच्छा। और वो तो सीता जी को गर्व से दिखाता है, उसको अच्छा। तो इस बात का गर्व था, इतस्ततः मैं यहां वहां से हजारों स्त्रियों को उठाकर लाया हूं, देखो, और तुम उन सब की पटरानी बनोगी। तो वो तो गर्व से बता रहा था। और इसमें जैसे कि अभी कथायुक्तम की हम बात कर रहे थे, तो रावण के विषय में जब बात आती है तो उसके 10 सिर थे। तो ये भी एक आता है कि किसी व्यक्ति के 10 सिर कैसे हो सकते हैं। जी हाँ। और वाल्मीकि रामायण में भी रावण को दशानन कहा है। 10 सिर वाला। पहली बार जब रावण को उसके दरबार में दिखाया है तो वाल्मीकि जी कहते हैं, विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम। रावण की 20 भुजाएं और 10 सिर थे, और अनेक बार उसे दशग्रीव कहा है, दशानन कहा है। तो इसको कैसे समझा जाए? अगर हम माने कि रावण के वास्तव में 10 सिर थे तो फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। मैं बताता हूं। जब हनुमान जी लंका गए थे और वे सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो वे रावण के भी भवन में गए। रावण तब सो रहा था। तब उन्होंने रावण को देखा और उसका वर्णन जब किया है तो वाल्मीकि जी ने आननम एक वचन का ही प्रयोग किया है। अच्छा। और भुजौ द्विवचन का प्रयोग किया है। आप जानते हैं संस्कृत में एक वचन, बहुवचन और द्विवचन भी होता है। द्विवचन होता है। तो 2 ही भुजाएं थी उसकी, और एक ही सर था जब वो सो रहा था। लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठा था तब 20 भुजाएं और 10 सिर का वर्णन है। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका एक ही सल्यूशन है कि उसका जो सिंहासन था वो ऐसा था जिससे 10 सिर और 20 भुजाएं होने का एक आभास होता था। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सिंहासन है, ढेर सारी तलवारें लगी हैं। हाँ। वैसे आप देखिए, आज अगर किसी बच्चे को बताए कि रावण का चित्र बनाओ, 10 सिर कैसे होंगे उसके? एक बीच में, 4 एक तरफ, 5 एक तरफ, ऐसे ही बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप
नहीं, आदि पुरुष में कुछ हाँ, मैट्रिक्स बना दिया था। हाँ, तो वो अलग अलग है, मैं बता रहा हूँ। वो तो हिल रहे थे। वो तो लेकिन जो मंदिरों में भी स्कल्पचर्स जो हैं उसमें कभी कभी 10 एक लाइन में, जैसा मैंने कहा, वैसे दिखाए गए हैं, कभी कभी गोलाकार में भी दिखाए गए हैं। अच्छा। 10 सिर पूरे पीछे तक, और कभी कभी 3 लेवल्स पे, 3 स्तर पे भी दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जी जैसे 4, फिर ऊपर 4 और सबसे ऊपर 2। तो ये अलग अलग उसका प्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है क्योंकि उसका वर्णन करते हुए कभी कभी एक वचन का भी प्रयोग है। उसका था तो एक ही सर, लेकिन सिंहासन पर 10 सिर दिखाई देते थे। अच्छा, तो रावण को लेके मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कोई एक ऐसी अच्छी बात जो आपको लगी हो कि रावण में कोई अच्छी बात थी या नहीं थी, इसको पूरा नकारा जाए? रावण एक महान योद्धा था, और जब युद्ध के अंत में सब मारे गए थे उसके साथी, रावण कहता है, द्विधा भज्येयमपि न नमेयन्तु कस्यचित्। मैं 2 भाग में कट जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। देखिए, तो अहंकार भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक योद्धा के लिए तो ये अच्छी बात है। और इसमें ये भी शायद आपको ज्ञान हो इस बात का, जो बोलते लेकिन इसमें भी कह तो दिया उसने, न नमेयन्तु कस्यचित्, लेकिन शुरू में जब जनस्थान में संहार हुआ था राक्षसों का, अकंपन पहले उसे बताने आया। वैसे कई लोग मानते हैं शूर्पणखा ने उसे बताया, लेकिन वैसा नहीं है। सब शूर्पणखा से पहले अकंपन नाम का एक राक्षस जनस्थान से आया और उसने रावण को बताया कि वहां खर और दूषण मारे गए हैं, आपकी सारी सेना नष्ट हो चुकी है। रावण कहता है, किसने किया? अकंपन कहता है, राम ने किया। तो रावण कहता है, मैं अभी जाकर उसको मार देता हूं। अकंपन ने उसे बताया, आप ऐसा नहीं कर सकते। श्री राम का सामना आप आमने सामने नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया तो वे टूट जाएंगे, फिर आप उनका सामना कर सकते हैं। तो ये भी बात है, उसने कहा तो सही, न नमेयन्तु कस्यचित्, लेकिन सीधा, हाँ, छल भी किया। सीधा सामना करने से रावण हट गया, पीछे हटा। और इसमें रावण पर चर्चा कर रहे हैं। रावण के विषय में एक बात और थी कि उसके नाभि में अमृत था, जिस पर विभीषण जी, नहीं जी, वाल्मीकि रामायण में, हाँ, अब कब है उसका, मतलब राम रावण युद्ध के समय हाँ, का ये है। विभीषण फिर बताते हैं कि चूंकि बार बार मार रहे थे तो बार बार सर निकल जा रहा था, तो इसलिए फिर विभीषण जी, जैसे आज बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे, मतलब विभीषण वो व्यक्ति थे जिन्होंने श्री राम जी की इसमें सहायता की थी कि वो नाभि में अमृत है, आप वहीं पर वार कीजिए और वध हो जाएगा रावण का। और इसमें एक और चीज जुड़ी है कि रावण के वध के बाद वो लक्ष्मण जी को ज्ञान देते हैं। तो ये दोनों बातें शायद वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। श्री राम ने जिस अस्त्र का प्रयोग किया वे अगस्त्य मुनि ने दिया था श्री राम के लिए, और जब उन्होंने वो अस्त्र चलाया तो वो बाण लगते ही रावण के शरीर के बिल्कुल थ्रू निकल गया, और वाल्मीकि जी कहते हैं रावण के हाथ से धनुष छूटा और उसी समय उसके प्राण भी निकल गए। तो उस शरीर जमीन पे गिरने से पहले ही रावण मर चुका था। क्योंकि इसमें ये जो रावण को ज्ञानी बताने का बात है वो यहीं से आता है कि श्री राम जी ने स्वयं लक्ष्मण को बोला कि जाओ उसके प्राण निकलने से पहले ज्ञान ले लो। तो वहां से लोगों के मन में ये आ गया कि रावण बहुत बड़ा ज्ञाता और महान पंडित था। जैसे रामायण में कई कहानियां बाद में जोड़ी गई, और इसीलिए हमने शुरू भी किया था कि वाल्मीकि रामायण को क्यों पढ़ा जाए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है हुआ क्या। और जो अन्य संस्करण हैं, अगर आप इतिहास समझ जाएं तो अन्य जो कहानियां नहीं हैं रामायण में उसका भी आनंद ले सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने अंगद ने अपनी पूंछ बड़ी करके उस पे बैठा, ये कहानी सुनी होगी। हाँ। जब अंगद रावण से मिलने संवाद हो रहा है, तो ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में क्या कहा है, जब अंगद रावण से मिलने गया, वैसे अंगद छोटा लड़का था, वाली ने भी कहा था मरते दम तक श्री राम से, मेरा लड़का अभी छोटा है, आप उसका ध्यान रखिए। वो छोटा था और वो रावण के दरबार में गया था, और रावण से उसने कैसे बात की, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो अंगद ने रावण से कहा मेरा नाम अंगद है,
तुमने मेरे बारे में सुना होगा, मैं वाली का पुत्र हूं और श्री राम का दूत। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, अगर आपको ये स्कल्पचर में दिखाना है या किसी चित्र में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? वाल्मीकि जी के शब्द तो आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन पूंछ बड़ी करके रावण के समान हो गया वो, बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन। लेकिन अगर आप इतिहास जानते हैं तो उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अंगद और रावण का संवाद बहुत जबरदस्त था। हाँ, तो इसमें इतिहास जब जान लेते हैं तो ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो वाल्मीकि जी के शब्दों से कंसिस्टेंट है, उस प्रकार का रीटेलिंग ठीक होता है। प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं कि हमें इतिहास यदि पता हो तो बहुत ढेर सारे ऐसे प्रेजेंटेशन है, जो कथा युक्तम की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसका भी आनंद ले सकते हैं और इतिहास को भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर वो जो एक थिन लाइन है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अभी बहुत से ऐसे मैं सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि जैसे हनुमान जी हैं, तो उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाया, तो उसको अब ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने पूरा वो जो चिंता ली थी लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने की, जो टेंशन उनको हो गई थी, वो पहाड़ था जो उनके मस्तक में था। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें हैं जहाँ पर समझ, अब जैसे कि कुंभकर्ण है, तो कुंभकर्ण का जब इंट्रोडक्शन किया गया है वाल्मीकि रामायण में, तो ऐसे बताया गया कि हजार हजार हाथी कुंभकर्ण के ऊपर से निकल जा रहे हैं, कुंभकर्ण के कान में गरम गरम तेल डाला जा रहा है, 600-700 उठाने के लिए, आप सोचिए, उठाने के लिए उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ रहे हैं, तो कितना बड़ा होगा वो। हाँ, तो और 600 धनुष जितनी उसकी हाइट थी, लगभग 1 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। अगर आप 1.5 मीटर भी एक धनुष को माने, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन स्टाइल समझ में आती है कि कुंभकर्ण का कद और कुंभकर्ण का जो एक आप ऑरा कह सकते हैं, या जो एक भयावह उसकी वृत्तियां थी, वो उसको समझाने के लिए प्रेजेंटेशन है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अब क्या हनुमान जी जो चीजें करते थे वो भी प्रेजेंटेशन है? तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये प्रेजेंटेशन समझा कैसे जाए। और देखिए, इसमें एक प्रश्न तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसको शब्दशः वैसे ही समझा जाए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई काव्यात्मक नहीं है, शब्दशः उसको वैसा लेना चाहिए। लेकिन उसमें भी, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, कुंभकर्ण, क्या वो 1 किलोमीटर बड़ा था? हाँ, उसका शरीर विशाल था, लेकिन कितना विशाल? अगर 1 किलोमीटर बड़ा था तो रावण के भवन में कैसे आया? उसने बात कैसे की? भवन कितना बड़ा था, बात कैसे करता था? भाई 1 किलोमीटर लंबा व्यक्ति। तो ये इसीलिए मैं इससे ये दर्शाना चाहता हूं कि ये मानना तो असंभव है, ये बिल्कुल गलत है कि वाल्मीकि रामायण में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब रावण ने ये पता लगाने के लिए अपने लोगों को भेजा कि वानर सेना कितनी बड़ी है, वानरों की संख्या क्या है, तो उसने अपने स्पाइस भेजे और वो पता लगा के आए, और तब उन्होंने रावण को जो उत्तर दिया वो इस प्रकार है, वो बताते हैं। लेकिन वानर कितने थे उससे पहले वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं, डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग टर्म्स। अच्छा, यूनिट्स डिफाइन कर रहे हैं। फिर 1 लाख करोड़ को इतना एक और यूनिट कह रहे हैं, ऐसा वो बताते जाते हैं। 1 करोड़ मतलब आप 10 में 7 जीरोस लगा लीजिए, 10⁻⁷ बताते जाते हैं। 10⁻60 तक सारे यूनिट्स बताते हैं, और फिर कहते हैं वानर इससे भी अधिक है। अगर इसमें आप कोई अतिशयोक्ति नहीं माने तो जो पूरी मतलब सरफेस एरिया है जो पृथ्वी का, उस पर भी इतने वानर नहीं समा सकते। एक पृथ्वी क्या, 1 लाख पृथ्वी पर भी नहीं समा सकते। तो इसमें अतिशयोक्ति तो है। वाल्मीकि जी हमें नंबरिंग सिस्टम बता रहे हैं, उसको शब्दशः नहीं लेना चाहिए। और वानर सेना बहुत बड़ी थी ये बता रहे हैं। इसी प्रकार कुंभकर्ण, उसका शरीर विशाल था, 1 किलोमीटर बड़ा नहीं हो सकता। या हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया, जब वो ये बताते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं उन्होंने 100 योजन बड़ा कर दिया। अब लंका तक
का जो अंतर था वो 100 योजन था। अगर वे वास्तव में अपने आप को इतना बड़ा कर सकते तो फिर उड़ने या तैरने की क्या जरूरत थी, एक कदम रख देते लंका चले जाते। तो अतिशयोक्ति तो है, लेकिन लंका ही डूब जाती कदम रखने पर। और अतिशयोक्ति कहाँ है, कथायुक्तम भाग क्या है, ये समझने के लिए तो मूल ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। जब इतिहास के विषय में पता हो, अंतिम हम पॉडकास्ट के अंतिम सेगमेंट में चल रहे हैं। बहुत ढेर सारे प्रसंगों पर हमने चर्चा की, जितने महत्वपूर्ण प्रसंग मुझे लगते हैं उतने तो मैंने चर्चा की ही है। आपको फिर से पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा और भी मेरा मन है कि मैं वाल्मीकि रामायण के साथ साथ रामचरितमानस को भी डिस्कस करूं एक ही प्लेटफॉर्म पर। और इतना सब कुछ तो मैंने आपसे सीखा है जो मैं 1-1.5 घंटे में सीख सकता हूँ। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सच में आपसे सीखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा, मतलब दर्शकों को रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो 21 नोट्स चैनल है, मतलब उसको एक बार जरूर सुने। क्योंकि देखिए रिटेलिंग्स तो हो ही रही हैं। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पॉडकास्ट किया है तो मुझे ये बोलना चाहिए। पहले तो मैंने अपनी रिसर्च वर्क के लिए जब भी रिफ़र किया है तो मैंने जब भी आपकी वीडियो सुनी है तो उसमें मुझे वो संदर्भ, वो वाल्मीकि रामायण से वो श्लोक, वो पार्ट भी मिलता है एज इट इज़ आपने दिया है। आपने वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि अपने आप को वहाँ पर पोर्ट्रे किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब चैनल पे आपका नाम ही नहीं है, मतलब वो ऋषि मुनियों वाली बात हो गई कि कार्य चल रहा है पर अपना नाम कहीं नहीं है। तो इस तरह से आपने उस चैनल को संजोया है जहाँ पर आप जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में है वैसा ही आप पहुंचा रहे हैं, लोगों को वाल्मीकि जी के शब्दों से जोड़ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो बस ऐसे ही बताया गया, उसके पीछे की मैं मेहनत भी देखता हूँ। जो म्यूजिक है, जो बोलने का रिदम है, स्टाइल है, उसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स को आपने रखा है कि कहीं कोई समस्या है तो एक बच्ची है जो पूछती है, फिर जो एनिमेशंस हैं, बहुत मेहनत का काम है। मैं उसके लिए आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और दर्शकों से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी देखें, लेकिन यदि वाल्मीकि रामायण से जुड़ना और आप वाल्मीकि रामायण संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ना तो संस्कृत में चाहिए। अगर आपको सुनने का समय है तो रोज सुने कुछ ना कुछ भाग। मुझे लग रहा है 13-14 घंटे का है। जी हाँ। तो आप अगर 100 एपिसोड, हाँ 14 घंटे, या ऐसा भी मान लीजिए एक एक कांड अगर आप सुनते गए, एक एक फिल्म जितना बड़ा है 1.5-2 घंटे का, लेकिन हर एपिसोड छोटा छोटा, हाँ छोटा छोटा है। मतलब यदि कोई बैठे तो 2-3 एपिसोड वो डेली देख सकता है, तो जरूर देखें। अब जब इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ आपकी, इसको रिटेलिंग तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप तो उसी तरह से वाल्मीकि रामायण के विषय में बता रहे हैं, लेकिन आज के समय में बहुत हम रिटेलिंग्स भी देखते हैं। 4 से 5 साल में कोई ना कोई पुस्तक होती है रामायण पे या महाभारत पे, या कोई टीवी सीरीज होती है, या मूवीज आती हैं। मूवीज तो इधर भी काफ़ी आई हैं महाभारत या रामायण पे। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, जो हम रिटेलिंग्स करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक मूल ग्रंथ है जो यहाँ तक आया है, लेकिन उसको यहाँ तक लाने के लिए और समाज में अलग अलग कल्चर के भी स्तर पर बहुत ढेर सारी रिटेलिंग्स हुई हैं जिनका एक अलग रोल रहा है। जैसे श्री रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है भगवान राम की कथा को जन जन तक पहुँचाने का। तो आपकी नज़र में रिटेलिंग्स फ़ायदा करती हैं या नुकसान कर ले, क्योंकि अब आपको बताना पड़ रहा है ना अपने चैनल पे, तो नुकसान करती हैं या मतलब कुछ फ़ायदा करती हैं? रिटेलिंग्स का अपना स्थान तो है, अवश्य है। और मुझे लगता है लोग मूल वाल्मीकि रामायण भी समझे और उसके बाद अन्य संस्करणों का भी आनंद लें। और उसका स्थान क्यों है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शबरी माता की कहानी हमने सुनी होती है कि उन्होंने श्री राम को झूठे बेर खिलाए। वाल्मीकि रामायण में शबरी माता की कहानी तो है, लेकिन झूठे बेर खिलाने के बारे में नहीं बताया गया है। तो शबरी माता ने श्री राम को बेर खिलाए, फल खिलाए, लेकिन झूठे नहीं थे। लेकिन मध्यकाल में हमारे समाज में भेदभाव तो होता था, तो संतों ने रामायण की कथा को लेकर लोगों को ये सीख देने के लिए कि भेदभाव गलत है, इसलिए उसकी रिटेलिंग की कि शबरी माता ने झूठे बेर खिलाए और श्री राम ने खा लिए, तो तुम भी भेदभाव मत करो। अब ये तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम मूल वाल्मीकि रामायण इतिहास समझते हैं और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको नहीं बदलते, ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर्स को बदलना नहीं चाहिए। फिर जैसे उदाहरण लिया शबरी माता की कहानी का, उस प्रकार की रिटेलिंग्स का तो अपना स्थान है, लेकिन मेरा ज्यादा अभ्यास भी नहीं है उस पर।
अच्छा। और मैं तो वाल्मीकि रथ 6 साल से एक ही ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप जो मंथन कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, उससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। ऐसी चर्चाओं से बहुत ढेर सारे प्रश्न रहते हैं, मेरे खुद के रहते हैं, और मैं जहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ वहाँ पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रश्न रहते हैं। तो मैं समय तो देना चाह रहा था, मैं आपको दिल्ली ही बुलाना चाह रहा था, लेकिन ये था कि चलिए यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं मुंबई आ जाता हूँ और यहाँ पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तो आप जैसे लोगों से जुड़कर ये पता चलता है कि कितना समय दिया जाता है ग्रंथ को। और किसी ग्रंथ को, ऐसे किसी कथा को आप पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के, तो आप उसको कितना 1 साल 6 महीने शोध करेंगे। लेकिन यहाँ पर 6-6 साल 7-7 साल जब आप किसी एक ग्रंथ को देते हैं, एक छोटे से छोटा दर्शन भी अगर आप पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन भी आप पढ़ते हैं, तो 2-2 साल लगा देते हैं। तो वो जो संस्कृत में एक सारगर्भित तत्व होते हैं कि मतलब इतनी चीजें होती हैं, अगर आप एक श्लोक को 2 बार 3 बार देखेंगे तो बहुत सी चीजें निकलेंगी। तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है कि हमें आपकी मेहनत का जो फल है हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिला है और हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। इस पॉडकास्ट को तो देखें ही, साथ में 21 नोट्स चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, हाँ, यूट्यूब चैनल, उसको भी जरूर सुने। और उसको सुनने से आपको वाल्मीकि रामायण के विषय में और भी ज्ञान होगा। यदि कोई समस्या है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। यशोदीप जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम इसमें तो डबल्स भी करते हैं, उसमें भी मैं आपको आमंत्रित करूंगा। ये हमारा सिंगल रहता है कि यदि किसी व्यक्ति का शोध है उस पर बहुत गहरा, तो उसको हम बिना फोकस खोए हुए अच्छे से समझ पाए। आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्ते। नमस्ते।